ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। क्या कोई भोजन के लिए बुरी भूख रख सकता है? क्या वो व्यक्ति पेटू हो सकता है? यौन संबंध के बारे में यही बात है। परमेश्वर ने जो भी अच्छा बनाया, शैतान ने उससे भ्रष्ट करने की कोशिश की है। हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और प्रेम और आजादी के नियम के बारे में देख रहे हैं, और आज खास करके हम 7वीं आज्ञा के बारे में देखने वाले हैं। आप लोग जो अपनी बाइबल का अध्ययन करते हैं, चर्च में जाते हुए आपकी परवरिश हुई है, तो आप इसे जानते हैं। ये केवल 4 शब्द हैं और कई बार इनमें से एक शब्द को लोग निकाल देते हैं। तू व्यभिचार न करना। जानते हैं, ये संभव है कि हमारा ध्यान उसकी ओर चले जाए। बिल्कुल सही। मैं समझता हूं कि हर साल कि उत्तर अमेरिका में और शायद संसार के बहुत से भागों में कि हिरनों में होने वाले जो अपघात हैं बढ़ गए हैं। उदाहरण के लिए इलिनॉइस में देखिए, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 17,000 से भी ज़्यादा हिरन तो कार और मोटर के टक्कर के कारण मरते हैं, और ज़्यादातर ये तो पतझड़ के समय होता है। जानते हैं क्यों? ये समय होता है जब ये सब अपने रट सीजन से जाते हैं। वो एक दूसरे से मेल करने के विचार से पहले ही भरे रहते हैं, और वो तो अपनी जगह के बारे में इतना ध्यान देते हैं और फिर से इस बात के बारे में सोचते रहते हैं, और वो तो दूसरे बग के बारे में सोचते रहते हैं, और इस कारण वो दूसरे बग के साथ लड़ने लग जाते हैं या हिरनी के पीछे जाते हैं और भूल जाते हैं कि सड़क पर कार या गाड़ी आ रही हैं, और यहाँ तक कि मृत्यु तक उनका ध्यान भटका रहता है। दुर्भाग्यवश ये समस्या केवल हिरनों में ही नहीं होती है और केवल बग्स के साथ नहीं होती है। ये हिरन के जैसे ही मनुष्य में भी होते हैं। वो स्त्रियों की ओर आकर्षण के विचार से पहले इतने भरे हुए होते हैं कि वो आत्मिक रूप में कुछ नहीं करते हैं, और आप इसके बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ पाते हैं। निश्चय यह आज्ञा है निर्गमन 20:14 में, तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार क्या है? इसकी परिभाषा में देखिए, यहां पर व्यभिचार और परस्त्री गमन दोनों एक ही जैसे हैं। ये दोनों 7वीं आज्ञा में आते हैं। व्यभिचार तो यानी अपनी इच्छा से किसी विवाहित व्यक्ति के साथ में यौन संबंध रखना जो कि उनके जीवन साथी नहीं है, और परस्त्री गमन शब्द का अर्थ है कि ऐसे यौन संबंध जिनकी आपस में शादी नहीं हुई है, और ये दोनों बाइबल में मना किए गए हैं। हम उदाहरण के लिए से पा सकते हैं गलातियों 5:19 में, अब शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, परस्त्री गमन यहाँ पर बताया है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, परस्त्री गमन, लुचपन, यानी ये बताता है देखना, बातचीत करना, गंदे चुटकुले, इस तरह की बातें। 1 कुरिन्थियों 6:9 और वचन 10 भी, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न पुरुषगामी, न सदोमी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं ताकि लोग आशा न खोएं। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, यानी उनमें ये समस्याएं थी। केवल पुरुषगामी ही नहीं, लेकिन व्यभिचारी और परस्त्रीगामी भी लोग थे। और पौलुस आगे ये कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, भूतकाल, लेकिन तुम्हें धोया गया है, पवित्र बनाया गया, शुद्ध किया गया है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो जैसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जैसे दूसरे पापों को देखते हैं, 10 आज्ञा में एक भी आज्ञा ऐसे नहीं जिसमें कहा गया कि क्षमा नहीं है, लेकिन उन्हें पाप कहा गया है। यदि पाप से पश्चाताप करके उसे छोड़ा न जाए तो ये मार देता है। यीशु हमें हमारे पाप में बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वचन कहता है कि हमारे पाप से हमें बचाने आया है, और ये उन्हीं पापों में से एक है, व्यभिचार। नीति वचन 6:32, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। इसके केवल शारीरिक परिणाम नहीं होते हैं, इसके केवल सामाजिक परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन इसके आत्मिक परिणाम भी निश्चय ही होते हैं। याद रखिए कि विवाह तो परमेश्वर की सिद्ध योजना का भाग है, इसका छुटकारे से कोई संबंध नहीं है। ये तो परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्र ऐसी विधि है उस समय जब संसार सिद्ध था, और अभी भी ये उसकी सिद्ध योजना का एक भाग है।
विवाह का संबंध तो उद्धार पाने से नहीं है। प्रभु ने जब विवाह लाया तो मनुष्य का पतन नहीं हुआ था। ये तो ऐसा पवित्र है क्योंकि ये तो संसार में पाप आने के पहले से अस्तित्व में है। हमें विवाह में जुड़ने के लिए न्योता दिया जाता है और हम ये वाचा बांधते हैं। ये केवल प्रतिज्ञा नहीं लेकिन वाचा है, दूसरे व्यक्ति के साथ, गवाहों के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में। तो परमेश्वर ने विवाह को अपनी सिद्ध योजना का भाग बनाया है और उसने हमें बनाया है स्त्री के लिए इच्छा के साथ में पुनः उत्पादन के लिए। यदि ऐसी शारीरिक इच्छा नहीं होती तो हम में से कोई भी यहां पर नहीं होता। सच है ना? अगर इस तरह से भूख नहीं होती तो शायद आप यहां पर नहीं होते। परमेश्वर ने आपको भोजन के लिए भूख दी है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही मर जाएंगे। और साथ ही प्रभु ने हम में ये तंदुरुस्त और पवित्र इच्छा रखी है यौन संबंध के लिए। ये तो शुद्ध मन से अधिकार की जाती है, ये अच्छी है। यौन संबंध शैतान ने नहीं बनाए हैं। हमें किसी तरह से ये दर्शाते नहीं जाना है, सावधान रहना है। यौन संबंध तो अच्छी बात है। जब इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे दो लोग एक साथ आते हैं यहाँ प्रेम और गले लगाने की क्रिया में, और वो एक और व्यक्ति को इस तरह उत्पन्न करते हैं, ये एक सुंदर बात है उस संदर्भ में जैसे कि परमेश्वर ने इसे बनाया है। लेकिन शैतान सफल हुआ कि इसे बदसूरत और गंदा बना दे। परमेश्वर ने जो भी बनाया, शैतान उसे पूरी तरह भ्रष्ट करना चाहता है। भोजन की भूख के लिए क्या मनुष्य भ्रष्ट होते हैं? हाँ, क्या कोई पेटू हो सकता है? यौन संबंध की इच्छा के साथ भी यही है। जो भी अच्छा परमेश्वर ने बनाया, शैतान उसे भ्रष्ट करना चाहता है, जिसमें विवाह भी हैं और ये विधि हैं और ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को निश्चय वश में रखना है, जैसे कि भोजन की इच्छा को रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। बाइबल इब्रानियों 13:4 में हमें बताती है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। उत्पत्ति 2:18। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, ये पहले भी पढ़ा है। 1 कुरिन्थियों 7:9 ये कहता है, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। यहाँ C.S. लुइस का एक कोट बताता हूँ। उन्होंने कहा, विश्वास करके अपने पार्टनर के साथ में पूरे विश्वास योग्य रहें या विवाह न करें। विश्वासियों के लिए यही दो पर्याय हैं। और आप इस तरह से बहाना नहीं बना सकते कि देखिए मैं तो अविवाहित हूँ और परमेश्वर नहीं चाहते कि बस मैं ऐसे ही रहूँ और इसलिए मैं वेश्याओं के पास में जाऊंगा। मतलब ये विचार आपको वहीं पर ले जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संयम रखें। क्या यीशु ने रखा? क्या आपको लगता है कि यीशु की हमारे जैसे परीक्षा नहीं हुई? बाइबल कहती कि हुई है, लेकिन वो पवित्र रहें, तो हम भी रह सकते हैं। जब आप विश्वासी होते तो पुरानी बातें बीत जाती, सब नया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सिद्धांत के ऊपर जोर देने के लिए मैं यही कहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो मनुष्य, उसकी परीक्षा होगी। और शैतान तो ऐसे अच्छे मसीह विवाह में भी परीक्षा लेकर आता है जिन्हें जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं। आप इस विचार में मत आइए कि आप शिकार हो चुके हैं, आप हार चुके हैं और आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। हर कोई चुनाव कर सकता है। जो लोग व्यभिचार में गिरते हैं उन्होंने अक्सर बहुत से चुनाव किए हैं। वो तो सबसे पहले सीमा के पार अपना कदम बढ़ाते हैं ताकि उनके साथ में वो मित्रता करते जाएं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बस अचानक अनपेक्षित हो गया। लोग धीरे धीरे मना किए गए संबंध के लिए द्वार खोलते चले जाते हैं। जबकि वो विवाहित हैं, वो दूसरे स्त्री से ऐसी मित्रता करते जाते हैं और वो बहुत ही करीब आते हैं, बांटने लगते हैं। वो उसकी पूरी जानकारी देते हैं, जानते हैं वो तो मुझे बहुत खुश करता है। जब मैं घर जाती हूँ तो मेरा पति बहुत कठोरता से बातें करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर शैतान इस तरह से आपको तुलना करने लगाता है और बहाने बनाने लगाता है और आप इसके बारे में सहमत होते हैं। मुझे लगता है प्रभु अगुवाई कर रहे हैं इसमें। मैं जानता हूं बाइबल क्या कहती है, लेकिन मेरी आत्मा में लोग आत्मा की बात कहकर गड़बड़ी में आते हैं। बहुत पिज्जा खाने से आपको लगता है आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। और ये देखिए मेरे दोस्तों, अगर ये वचन में नहीं है तो इसमें मत गिरिए। परमेश्वर की आत्मा कभी उसके वचन के विरुद्ध में लेकर नहीं जाएगी। एक तरीके से हम विश्वासी होना सीख सकते हैं, वह परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। बाइबल कहती प्रभु से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। अपने जीवन साथी से बढ़कर आपका कौन पड़ोसी हो सकता है? जिस परमेश्वर को नहीं देखते हैं उससे कैसे प्रेम करते हैं, जबकि पत्नी से प्रेम नहीं रखते जिसके साथ आपने वाचा बांधी है?
बाइबल कहती है अपने शत्रु से प्रेम रखो, तो अपने जीवन साथी से प्रेम न करने का कौन सा बहाना होगा। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन में फिर से लौट कर आएंगे। क्या आप विवाहित हैं और आप अपने संबंधों में बड़ी मुश्किल में से होकर जा रहे हैं? शायद हो सकता है कि आप बहुत ही परेशान हैं, निराश हैं, धन, बच्चे और वैवाहिक जीवन के बारे में। शायद आपको लग रहा है कि आप तलाक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी मार्ग नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चय एक बनी रहने वाली आशा है। अभी आज इस समय मैं आपसे कहता हूं कि बाइबल में आपके लिए जरूरी चाबियां हैं कि अपने जीवन साथी के साथ में नई शुरुआत करें और अपने प्रेम को बढ़ाएं। क्या आप इन जवाबों को पाना चाहते हैं? क्या आपका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से या खुशियों से जा रहा है? अमेजिंग फैक्ट्स इसे और भी बेहतर बनाना चाहता है, आपको मुफ्त का स्रोत देकर, और ये है एक सुखद परिवार की कुंजी। इस स्टडी गाइड में साबित किए गए संबंधों की सलाह है कि आपके विवाह को बनाए रखने में मदद करें। अगर आपने सब कोशिश कर ली है तो क्यों न परमेश्वर के वचन को एक मौका दीजिए। आज आप अपनी कॉपी इस तरह मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 205 मंगवाइए। यह वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अवश्य अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते जाते हैं। तलाक के लिए बाइबल में बुनियाद दी गई है। यीशु ने कहा, बाइबल में चलिए देखते हैं मत्ती 19 से वचन 9। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है। मैं जानता हूं, जैसे मैं यहां पर ये कह रहा हूं, आप में से बहुत से लोग, आप गिनती में 40% हैं जो कि मसीह विश्वासी लोग हैं, जो विवाह की उम्र के हैं या विवाहित हैं। आपने इसका अनुभव किया है। हम आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बाइबल जो कहती वो बता रहे हैं और हमें विश्वासी होना है। खैर, मैं बता दूं, तलाक के लिए बाइबल की बुनियाद, कहिए कि अगर वैवाहिक कमजोरी होती है या फिर यौन संबंध में कोई कमजोरी होती है विवाह में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तलाक लेना ही होगा। निश्चय ही क्षमा और चंगाई हो सकती है। क्या आपने होशे में पढ़ा है, जबकि उसकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं थी। लेकिन खैर बताऊं, हम चर्च यानी मसीह की देह हम विश्वास योग्य नहीं रहे। इसराइल को ही जरा देख लीजिए। कई बार वो दूसरे देवताओं के पीछे चले गए, प्रभु ने क्षमा करके वापस लाते हैं। तो क्या ये चंगा हो सकता है? क्या इसे क्षमा किया जा सकता है? हाँ, हो सकता है। तो यहाँ पर मलाकी अध्याय 2 वचन 16 में जरा देखिए, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। बाइबल के अनुसार फिर से विवाह करने का कारण है, यानी अगर आपके जीवन साथी मर गए, जैसे पौलुस कहता है, यानी अगर व्यभिचार के द्वारा विवाह की वाचा को तोड़ा जाता है और किसी तरह से मेल मिलाप की कोई आशा होती है, और अगर कुछ ऐसी विशेषता हो, तो विश्वासी के नाते आप यही कर सकते हैं कि विवाह को बचा ले। फिर शुरुआत करना मुश्किल होता है। कई बार अलग होने के लिए आपके पास बुनियाद होती है। कुछ पल में हम इस पर चर्चा करेंगे। और कई बार जब चर्च वहाँ पर नहीं होता है कि ये कहें कि देखो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सीमा है, हमें इसके भीतर रहना है, कि ये वाचा है, ये अर्थपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारी परंपरा में हम कहाँ देख सकते हैं? बताइए। अगर हम चर्च में रेखा खींचकर ये न कहें कि विवाह तो पवित्र है, विवाह तो शुद्ध है और इसे बचाए रखना है, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, और विवाह को सुरक्षित बनाए रखना है, अगर चर्च में नहीं तो फिर कहाँ पर? तो कहाँ पर जाएंगे? टेलीविजन में, जहाँ एक की 4 पत्नियां हैं। हम कहाँ जा सकते हैं जहाँ पर हम विवाह को पवित्र जगह पर रख सकें? ये यहाँ पर है। देखिए, ये प्रभु के वचन में है, चर्च में है, और इसलिए यही तो विचार है। अब देखिए, विवाह में जो व्यभिचार है, केवल ऐसा नहीं कि जो कि क्रियाओं में प्रकट किया गया है। यीशु ने हमें यह सिखाया कि व्यभिचार तो मनोदशा में भी हो सकता है। ठीक है, मत्ती अध्याय 5 वचन 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। प्रभु ने कहा कि तुम सुन चुके हो, यानी वो तो 10 आज्ञा के बारे में कह रहे हैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब यदि कोई मनुष्य अभिलाषा के विचार करता है, या आप साबित कर लें कि आपके जीवन साथी ने ये विचार किए हैं, जबकि यीशु ने कहा उन्होंने मन में व्यभिचार किया, तो अभी आप तलाक लेना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कोई हिम्मत करके इसके लिए जवाब देगा?
नहीं, क्योंकि विचार और काम में फर्क है। इसके बारे में सोचिए। अगर आप हत्या के बारे में सोचें, तो क्या हमारी सरकार आपको दंड दे सकती है? नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने हत्या का विचार किया है, तो वो हत्यारे नहीं है। हत्यारे के रूप में वो आरोपी नहीं होंगे क्योंकि विचार किया है। लेकिन अगर आप योजना बनाकर उसके लिए सारे हथियार ले लेते हैं तो फिर ये अलग कहानी होती है। लेकिन विचार करना उस काम के जैसे नहीं है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा भी है, पास्टर डग, शायद मैं आगे बढ़कर इसे कर लूं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं। यीशु ने कहा, अगर तुम ये सोचते हो तो ये वही है। नहीं, ये वही बात नहीं है। वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें सच में 7वीं आज्ञा को मानना ही है, कि हमें व्यभिचार या परस्त्री गमन नहीं करना है। प्रभु ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने दिल में भी रखो, क्योंकि अगर आप इन आज्ञाओं को अपने दिल में रखते हैं तो निश्चय आप उसे अपने विवाह में भी रखेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, खास करके जवानों को और अविवाहित लोगों को, कि 7वीं आज्ञा केवल विवाहित लोगों के लिए नहीं है। 7वीं आज्ञा तो सभी के लिए है, क्योंकि इसमें ये व्यभिचार का विषय बताया गया है। और ये तो विवाह के बाहर किसी भी तरह का यौन संबंध हो सकता है। और इसलिए हम सबको पवित्रता के लिए बुलाया गया है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो प्रभु को देखेंगे। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ तुमने सोचा मतलब तुमने ये किया है। अगर तुम सच में अपने दिल में उद्धार पाए हो, यदि तुम अपने दिल को नया बनाओगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी व्यवस्था को, शब्दों को, क्योंकि तुम व्यवस्था की आत्मा को मानोगे। जब आत्मा के अनुसार मानोगे तो तुम अपने आप शब्दों को पूरा करोगे। सच है ना? कुछ काम करने के पहले दिल में सोचना तो पड़ता है ना। और मैं आपको बताऊं, लोग तो हाथ मिलाने जैसे यौन संबंध को मानते हैं। मसीह में ये ऐसा नहीं है। बाइबल नहीं बदली है, हमारी परंपरा बदल गई लेकिन सच्चाई नहीं बदली है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। तो फिर हमें बदलना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया को पहाड़ की ज्योति जैसे होना है और संसार को दिखाना है कि पवित्रता क्या है। इसका मतलब है हमारे जीवन में और हमारे घर में और हमारे विवाह में। पत्रस ये बताता है, उसका युग तो हमसे अलग नहीं है। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 14 में, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। यानी ये केवल देखने से शुरू होता है। अभिलाषा से देखने के कारण दाऊद मुश्किल में फंस गया था। नीति वचन 9:17, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। लोग कहते बस ये गुप्त में एक दिन हो गया है, किसी को पता नहीं चलेगा। सुलेमान आगे कहता है, वो ये नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और स्त्री की नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। व्यभिचार तो पेट के नीचे शुरू नहीं होता है, ये गर्दन के ऊपर शुरू होता है, ये मन में शुरू होता है। अगर हम अपने मन को अच्छी बातों पर विचार करने में लगाए रखें और हम अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधे, जैसे अय्यूब ने कहा, तो हम बहुत सी मुश्किलों से बाहर ही रहेंगे। अय्यूब 31:1 सिखाता है कि नजर फेर ले और जीवित रहें। कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। जब हम कुछ गलत देखें तो अपनी आंखों को फेर लेना सीखना होगा। देखिए, यूसुफ मुझे पसंद है। ये बाइबल का एक बहुत ही अच्छा हीरो है, केवल उसकी क्षमा के कारण ही नहीं, लेकिन आप बाइबल में भक्तिपूर्ण मनुष्यों में से यूसुफ को देखते हैं। उसने उस परीक्षा को नहीं कहा जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। उसने कहा, मैं प्रभु के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। उसका प्रेम परमेश्वर के लिए इतना था कि पाप नहीं किया, व्यभिचार को मना किया। जब भी हम सोचते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, मुझे याद है एक बार एक स्त्री ने कहा, कोई भी पुरुष झुक जाएगा, कोई भी पुरुष झुक जाएगा। मुझे ये अपमान लगा, क्योंकि ये बात सच नहीं लगती है। मैं सोचता हूं जब लोगों में परमेश्वर का आत्मा होता है तो हम ईमानदारी से अपना जीवन जी सकते हैं। नीति वचन 4:25 देखिए, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहें। परीक्षा के बारे में कहता है। भजन संहिता 101 वचन 3, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुकर्म पर चलने वालों के कामों से घिन रखता हूं, ऐसे कामों में मैं न लगूंगा। और फिर सुलेमान भी कहता है नीति वचन 5:15 में, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। देखिए कितना अद्भुत होगा कि आपके पास में अपना सोता है, आपके पास में अपना कुआं है, आप जितना चाहे पानी ले सकते हैं। ये आशीष है। विवाह में ये जो संबंध है ये तो आशीष है। सच तो ये है कि बाइबल में आज्ञा दी है कि दंपत्ति एक साथ में रहें। और इन दिनों में जो मैरिज काउंसलिंग हो रही हैं,
ये कभी इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा यौन संबंध होता है, लेकिन ज़्यादा न होने के कारण। अगर सच्चाई जानी जाए तो 10 में से 9 लोग हैं। यही तो समस्या है। इसलिए विवाह में तो ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन विवाह के बाहर यदि कोई आपका जीवन साथी नहीं है तो फिर ये बड़ी समस्या है। अब इतना समझाने के बाद में आप समझ गए हैं कि व्यभिचार क्या है। ये तो पाप है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्षमा न करने वाला पाप नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, यहां तक कि तलाक और फिर से विवाह करना बाइबल की बुनियाद के बिना, बाइबल उसे क्षमा न करने वाला पाप नहीं कहती है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ जो पाप किया, क्या यह सच में मना किया गया संबंध था? बिल्कुल, हर तरह से। उसने हत्या करवाई। क्या दाऊद ने दुख उठाया? क्या बत्शेबा ने दुख उठाया? दाऊद तो अपने 4 बेटों को गवा बैठा। परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा स्पष्ट बताया था कि उसके इस काम के कारण वो 4 बेटों को खोएगा। तो क्या दाऊद को ये योग्य लगा? कई बार लोग व्यभिचार के संबंध में गिर जाते हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि सच में इसका परिणाम क्या होगा। बहुत से बच्चों पर जिंदगी भर इसके जख्म बने रहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने स्वार्थी होकर निर्णय लिया है। जब लोग व्यभिचार करते हैं तो क्या सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में या खुद के बारे में? कुएं के पास की स्त्री के बारे में क्या? यूहन्ना 8:28। शास्त्री व्यभिचार करने वाली स्त्री को वहां पर पकड़ कर लेकर आते हैं। वो दोषी थी। व्यवस्था के अनुसार उस पर पथरवा करना चाहिए था, पुरुषों पर भी पथरवा करना चाहिए था। मैं कई बार सोचता हूं कि उसे रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उस पुरुष को पकड़ा नहीं गया। ये तो बहुत ही अजीब है। और खैर, उससे पकड़कर लाया गया था। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु के साथ में ये तो मरियम मगदलिनी की पहली मुलाकात थी। मैं आपको अपने विचार बाद में बताऊंगा, लेकिन वो उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यीशु ने कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। जानते हैं, चर्च में व्यभिचार इतना बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि ये एक कहानी है, और कोई चर्च में व्यभिचार के साथ निपटना नहीं चाहता है। चर्च के बोर्ड में देखिए, बहुत ही कम लोग हैं जो इन बातों के साथ में निपटना चाहते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि हम सब वचन कहते जाते हैं कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। लोग सोचते हैं कि इससे कोई निपटने की जरूरत नहीं है, तो हम सब इसके लिए अयोग्य हैं। जबकि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, यीशु ने भी कहा है, जो पाप से प्रेम करता है वो पत्थर न मारे। वो मरियम को मारने वाले थे, वो स्त्री को खत्म कर देने वाले थे। और फिर जब उस पर दोष लगाने वाले चले गए तो यीशु ने कहा, वो मनुष्य कहाँ है? अभी तुम पर दोष लगाने वाला कोई नहीं है। तो उसने कहा, मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाता। क्या यीशु ने यह कहा कि व्यभिचार ठीक है, मैं इसके ऊपर दोष नहीं लगाता हूं? कुछ लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, जब भी चर्च में कोई व्यभिचार में गिरता है और वो इसके बारे में बस ऐसे कहते हैं, सलाह देते हैं, तो वो कहते हैं यीशु ने कहा कि मैं दोष नहीं लगाता हूं, तो जाओ और पाप करते रहो। क्या ऐसे कहा? नहीं, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता हूं, इसलिए जाकर पाप न करो। उसने क्यों कहा मैं दोष नहीं लगाता? क्योंकि वो उसका मृत्यु दंड लेने वाला था। क्या पाप के लिए दंड मृत्यु है? 7वीं आज्ञा तोड़ने का जो दंड है, क्या वो पाप है? तो क्या वो मृत्यु है? तो यीशु ने कैसे मरियम से कहा कि तुम जा सकती हो? क्योंकि वो मृत्यु दंड उठाने वाला था, इसलिए उसने कहा तुम चले जाओ। और फिर पाप न करना, उसने उसे पाप कहा। उसने कहा इसे रोक दो, मैं क्षमा करूंगा, इसे फिर नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। क्या आप समझ गए हैं? क्या ये दिलचस्प नहीं कि देखिए, मरियम मगदलिनी जी उठे प्रभु के बारे में उसने पहले घोषणा की, और कुएं के पास की वो स्त्री अन्य जातियों में सबसे पहले उसका प्रचार करने लगी। ये बात है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं, और साथ में परमेश्वर ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम आज्ञा माने। व्यभिचार तो पाप है। वो ये सलाह नहीं देते हैं कि हमें इसे थोड़ा कम करना है। प्रभु ने कहा कि तू व्यभिचार नहीं करना। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम पवित्र लोग हो, और वो चाहते हैं कि हम उसके विरुद्ध में व्यभिचार न करें, क्योंकि अवश्य ही पतियों अपनी पत्नियों से वैसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। आप उसकी दुल्हन है, आपको उससे प्रेम रखना है। क्या उसका दिल तोड़ना चाहेंगे? देखिए, किसी भी समय कोई भी कभी व्यभिचार करने के विचार का मनोरंजन करता है तो वो निश्चय प्रभु के विरुद्ध में व्यभिचार करते हैं, अपने परिवार के विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में। यहां पर एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती है।
भजन 51 में दाऊद ने अपने पापों से पश्चाताप किया। उसने कहा, मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया है। जब यूसुफ की परीक्षा हुई कि पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करे, उसने कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप कर सकता हूं। तो सबसे अच्छा कारण है कि इस आज्ञा को और हर एक आज्ञा को मानते जाएं, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम रखते हैं और उसे मरना पड़ा कि हमें पापों से बचा ले। सही है ना? और उसके बहाए गए लहू के द्वारा हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ दी गई है। चाहे आप अपने जीवन में कहीं पर भी क्यों न रहें, विवाह करने लायक बड़े हो गए हैं, आपने विवाह किया और फिर तलाक लिया, शायद बाइबल के आधार पर नहीं, हर कोई जैसे वैसे प्रभु के पास में आए, उसके लहू की सामर्थ के लिए उसे धन्यवाद दे कि अब से आगे नया जीवन जिए। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं, जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे युद्ध करने वाले देशों में। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं, ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं, ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा, जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आजादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है, वो अपना झंडा लहराते हैं जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।